कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। पाषाण हृदय भी जब पावन बनने के लिए तैयार होता है तो पाहन में भी कोमलता किसी रूप में अवश्य आ जाती है। कोमलता इस रूप में तो आना कठिन है कि उसका बाहरी स्वरूप कठोर से कोमल हो जाए, लेकिन इस रूप में आना अवश्यम भावी है कि बाहर का स्वरूप तो कठोर रहे, लेकिन भीतर सहन करने के लिए तुम कोमल बन जाओ। भीतर की कठोरता से सहन शक्ति आती, ऐसा नहीं। भीतर की कोमलता से सहन शक्ति आती जो बाहर कठोर होने के लिए कारण बनती। आप लोग कहते ना, महाराज वो तो बहुत अंदर से कठोर है, सब सहन कर लेगा, भीतर से बहुत कोमल है, तब तो किसी के प्रहार को, किसी के उपसर्ग को वो सहन करने के लिए संवेदनाएं रखता है। बाहर से कठोर हो जाए ये उसकी प्रकृति है, लेकिन भीतर से कोमल रहना ये उसकी संस्कृति है। सभ्यता और संस्कृति ये दोनों समान शब्द जैसे लगते, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। जब नैतिकता को बाहर से ओढ़ा जाता है तो वो सभ्यता के लिए कारण बनती और अहंकार के लिए कारण बनती। लेकिन जब नैतिकता भीतर से समाई होती है तो वो संस्कार के लिए कारण बनती। अहंकार ओंकार तक पहुंचे तो बीच में संस्कार आवश्यक अवश्य होता। पत्थर का भी अहंकार उसको कठोर बनने के लिए कारण बना, लेकिन वही कठोर पाषाण जब परमात्मा की प्रतिमा बनता है तो बीच में शिल्पी का संस्कार और गुरुओं का संस्कार आवश्यक होता है। शिल्पी संस्कार करता है तराशने के रूप में, तो गुरु संस्कार करते हैं उसके जीवन की भगवत सत्ता को तलाशने के रूप में। तराशना भी आवश्यक है तो तलाशना भी आवश्यक है। आप लोग सुन रहे हैं? और यदि सुन रहे हैं तो इन शब्दों में जो पत्थर की हम कहानी आपके सामने रख रहे हैं 3 दिनों से, ये पत्थर की कहानी तो एक प्रतीक है अपने भीतर की तलाश करने के लिए। शिल्पी यदि तराशे ना तो आकार ना मिल पाए, और गुरु यदि तलाशे ना तो साकार रूप ना मिल पाए। भगवत सत्ता प्रत्येक जीवात्मा में है, लेकिन वो सत्ता तभी तक सत्ता तक है जब आपके लिए अपने सत्व को संस्कारित करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो सत्ता किसी सरकार के किरदार से मोहताज न होकर के किसी असरदार के किरदार से जुड़ जाती है, तो वही सत्ता फिर भगवत सत्ता बन जाती है। वो पाषाण जिसकी कठोरता के लिए तो वो पूरी दुनिया में ख्यात है ही, लेकिन वही पाषाण किसी भी प्रतिमा को अतिशय संपन्न बना लेने के लिए कारण है। अब जब बात आई है तो धातुओं की प्रतिमा और पाषाण की प्रतिमाएं दोनों बनती हैं, लेकिन जहाँ तक एक बहुतायत रूप में हुआ सर्वे है
पाषाण की प्रतिमाओं में आपने अधिक अतिशय देखे होंगे, धातुओं में भी होंगे, हो सकते हैं, लेकिन पाषाण की प्रतिमा में अतिशय क्यों? दोनों में परिश्रम का तो अंतर है ही, लेकिन परिश्रम के साथ साथ उसमें जो भाव संजोए गए हैं आत्मीयता के साथ, उसका भी अंतर है। धातु की प्रतिमा ढल करके तैयार हो जाती, उसमें ढालने वाले का कितना भाव रहता नहीं, उसका जिसने मॉडल तैयार किया होगा उसका भाव तो अवश्य है। लेकिन पाषाण की प्रतिमा में मॉडल जिसने तैयार किया उसका भाव भी रहता है, शिल्पी भी उसमें अपनी अपनी एक भाव भंगिमा भरता रहता है, और बाद में जाकर के जब गुरु उसके लिए मूर्त रूप प्रदान करते हैं तब जाकर के कई भावों से संचित जब वो पाषाण पावन बनता है तो उसमें अतिशय होने की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। कुंडलपुर के बड़े बाबा इसीलिए अतिशयकारी नहीं है कि बहुत विशाल हैं वो। कुंडलपुर के बड़े बाबा इसीलिए अतिशयकारी नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनके बड़े बड़े भक्त आते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा इसीलिए भी अतिशयकारी नहीं है कि वो बड़े जनालय में विराजमान हो गए हैं, बल्कि कुंडलपुर के बड़े बाबा इसीलिए अतिशयकारी हैं क्योंकि बड़े बड़े गुरुओं ने उसमें अपनी भावों की अन्यांजलि समर्पित की। नहीं है तो आज ऐसी हूबहू प्रतिमा बनना असंभव नहीं। पर्याप्त टेक्नोलॉजी आ गई, CNC मशीन से बिल्कुल हूबहू वैसा ही आकार दे सकती है। AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, संभव है। लेकिन तुम प्रतिमा तो बना दोगे, लेकिन प्रतिमा में प्रतिमान लाना ये भावों का खेल है, ये हाथों का खेल नहीं। हाथों के माध्यम से सिर्फ तुम प्रतिमा बना सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, लेकिन वो प्रतिमा भावों के माध्यम से प्रतिमा नहीं भगवान का रूप प्राप्त करती है। ऐसे ही जब वो पत्थर जिसको कल तक ठुकराया जाता था, ठोकर खा के भी वो किसी पर कोई आक्रोश व्यक्त करता हो, ऐसा नहीं, लेकिन उसके भीतर भी एक सत्ता है जिसको जीवत्व सत्ता बोली जाती है। उसके भीतर भी एक इंद्रिय जीव है। और जहाँ तक सिद्धांत ग्रंथों की हम बात करें तो एक इंद्रिय जीव की जो अवगाहना है, खासतौर से पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना, वो घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है। अब घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण यदि उसकी अवगाहना है तो अंगुल समझते, ये अंगुल हो गया, इसको क्यूब कर दो, घन कर दो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लगभग इतना हो गया, एक चपेटे से छोड़ा, चपेटा समझते ना, उसका असंख्यात्मा भाग जितना होता है उतना एक पृथ्वी का एक जीव का शरीर होता है, या पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना होती है। शरीर तो बड़ा है और उतने से चपेटे में कई सारे पृथ्वी का एक जीव हैं। अब उन सब के ठोकर लगने पर उन सब के भाव नकारात्मक रूप ऊर्जा के रूप में आप तक आते होंगे। और जैसे ही इस भाव से जुड़ जाएं आप कि इसको ठोकर तो दे रहे हैं, इसको तराश तो रहे हैं, लेकिन इसकी भगवत सत्ता जो भीतर इसमें हमारे लिए एहसास कराने लायक हो सकती है, ऐसे उस भगवत सत्ता को हम तलाश रहे हैं, तभी से उसकी ठोकर खाने की क्षमता कठोरता की बजाय कोमलता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सहन शक्ति कठोरता के कारण नहीं आती, कोमलता के कारण आती है। इसलिए शुरुआत हमने इसी से की। भीतर से कठोर है वो सहनशील हो ही नहीं सकता। वो तो जैसे मान लो लकड़ी पर कोई व्यक्ति यदि कुल्हाड़ी से प्रहार करे तो सामान्य से स्थान पर प्रहार करे तो वो काट देगा, लेकिन किसी गांठ पे प्रहार कर दे तो उछाल देगा। कुल्हाड़ी उछल के वापस चली जाएगी, भले ही कुल्हाड़ी लोहे की है, वो लकड़ी लकड़ी की है, लेकिन उसकी गांठ पर संधि स्थान पर प्रहार हो गया,
इसी संधि स्थान का नाम कठोरता है। ऐसे वो पाषाण जब अपने ऊपर प्रहार सहन करता है तो हमें भले ही बाहर से कठोर लगता हो, लेकिन जब उसमें भगवान बनने की क्षमताएं प्रकट की जा रही हों तो वो कोमलता से उस प्रहार को सहन करता रहता है कि आज मेरा रूप अभी तक जिसने कभी तक इतना ऊंचा नहीं प्रदान किया, आज भगवान के भक्तों ने आज मेरे लिए भगवान बनाने के लिए तैयार कर दिया। अरे कहाँ तो मेरे भक्त होने की गुंजाइश थी, वो पाषाण सोचता है। कहाँ तो आज मेरे लिए स्वयं भक्त होने की गुंजाइश थी, मैं ढंग से भक्त नहीं बन पाया था। पता नहीं ऐसे कौन से मैंने पुण्य कर लिए कि मैं भक्त जितना बन पाया, लेकिन भगवान के भक्तों ने मुझे लिए भगवान बनाने का जज्बा दिखाया। तब सोचो उसकी संवेदनाएं कैसी होती होंगी, वो किस प्रकार की ऊर्जा अपने से उद्घाटित करता होगा। आप लोग तो करते हो, भक्त बनकर भगवान बनेंगे। वो सोचता मैं तो भक्त नहीं बन पाया और इन भक्तों ने मेरे लिए भगवान बनने की सोच ली, मुझे भगवान बनाएंगे। वो भले ही भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ किया हुआ है, लेकिन अभिमान की यात्रा नहीं करता। यदि वो पाषाण सोच ले अब तो देखो मेरा किरदार, कल तक तो मैं जमीन पे पड़ा रहता था, नदी नालों के बीच में रहता था, आज तो मेरे ऊपर अभिषेक की धारा बहाई जाएगी। वो भी ऐसा यदि वो भाव कर ले तो शिल्पी के माध्यम से कभी वो आकार प्राप्त नहीं कर पाएगा जिस आकार को बनाने के बाद भक्त जब उसको देखें तो ऐसे जुड़ जाएं जैसे साक्षात भगवान से जुड़ते हैं। ये उसकी कोमलता होगी तो जाकर के वो पाषाण भगवान बनने के लिए तैयार होगा और शिल्पी जैसा उसको आकार देना चाहेगा। शिल्पी के भावों के साथ जब उसका स्वयं का भाव जुड़ेगा तब जाकर के कुछ प्रतिमाएं ऐसी हो जाती हैं कि दृष्टि टिक जाती है तो दूर करने का मन नहीं करता। और कुछ ठीक भगवान के योग्य तो हैं कि भगवान है, लेकिन दर्शन किए आगे बढ़ती है। क्यों? दोनों भगवान की प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा पर मन ज़्यादा क्यों नहीं लगता, दूसरी प्रतिमा पर इतनी मनोहारे भाव क्यों आ जाते हैं? तो उसमें सिर्फ मात्र शिल्पी का योगदान नहीं है, उस पाषाण का भी योगदान है जो उस रूप को प्राप्त करने के लिए तैयार है, उस प्रहार को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उस गुरु के द्वारा विशुद्धिमय सूर्य मंत्र पाने के लिए तैयार है। यदि मान लो पाषाण प्रतिक्रिया कर दे, नहीं मुझे नहीं सहन करना है, मैं क्यों सहन करूं, तो शिल्पी एक चोट लगाए, दरार आ जाए, भले ही कितना बड़ा पत्थर हो, एक चोट से भी पूरा पत्थर टूट सकता है और कई चोट खा करके भी पूरा पत्थर परमात्मा बन सकता है। हाँ, कभी आपने कोई खान में गए हो जहाँ पत्थर की खानें होती हैं, जिसको फरसी बोलते ना, फरसी चीप तैयार होती हैं, तो ऐसा नहीं कि इतनी लंबी चीप तैयार करने के लिए पूरा एक एक अंदर से काटा जाता हो, नहीं, वो देख लेते हैं कि इसमें कहाँ पर संधि स्थान है, वहाँ चोट लगाओ, और एक चोट लगती है पूरी पत्थर अलग हो जाती है। ऐसे ही कोई शिल्पी किसी प्रतिमा का निर्माण करने जा रहा हो, लेकिन यदि वो पाहन या वो पत्थर अपनी भीतर की कोमलता के साथ नहीं जुड़ेगा उस शिल्पी के भावों में, तो कभी वो प्रतिमा तो बहुत दूर की बात है, उतना भी पाषाण नहीं रह सकता जितनी साइज का वो पत्थर है। एक चोट लग करके पूरा पत्थर छार छार हो सकता है। आपने वो देखा ना, टफन ग्लास, कांच होता है एक टफन ग्लास, पहले तो कांच ऐसे आते थे, चोट लगाओ तो कई टुकड़ों में टूटते थे, चुभते थे। अब कुछ ऐसे कांच आने लग गए हैं, एक यदि उनकी पर्टिकुलर वो जो साइड में है उसमें चोट ना लग पाए बस, और चोट लगती है तो पूरे इतने छोटे छोटे दाने हो जाते एक चोट के माध्यम से। इसी का नाम टफन ग्लास है। क्यों? उसकी अभी कठोरता अलग टाइप की है। ऐसे ही वो जो पाषाण परमात्मा बनने जा रहा है, यदि वो भीतर से कोमल नहीं हुआ
बाहर से कठोर रहे कोई दिक्कत नहीं, भीतर से यदि कोमल नहीं हुआ, भीतर का मतलब पत्थर के रूप में नहीं, भावों के रूप में, कि आज इतनी बड़ी हस्ती मेरे लिए परमात्मा बनाने के लिए तैयार है, इस रूप को स्वीकार नहीं कर पाया, इस भाव को स्वीकार नहीं कर पाया, तो शिल्पी की एक चोट खा करके छार छार हो सकता है। लेकिन सोचो कितनी चोटें वो स्वीकार करता होगा, सहन करता होगा, तब जाकर के वो पाहन हूबहू वैसा आकार पाता है जो आकार उस शिल्पी के उपयोग में तो होता है, लेकिन प्रयोग करने के बाद संयोग तब होता है जब पत्थर का भी भाव और शिल्पी का भी भाव दोनों एक साथ जुड़ पाते हो। बहुत मनोवैज्ञानिक कारण है ये इसमें। क्यों प्रतिमाएं हमें आकर्षित नहीं कर पाती और क्यों प्रतिमाएं जो हैं वो दृष्टि को दूर करने के लिए कारण नहीं बनती? इसमें उस पाषाण की अंदर की वो भाव भंगिमा है जो एक ऐसी ऊर्जा संचित किए हुए है जिस ऊर्जा के कारण ही शिल्पी को भी ऊर्जा मिलती रहती, उस ऊर्जा के कारण ही उन गुरु को भी उस प्रतिमा में सूर्य मंत्र देने की भावना और विशुद्धिमय होती रहती, उसी ऊर्जा के कारण भक्तों को भी उस पाषाण में परमात्मा देखने की सामर्थ्य आ जाती। ये उसका स्वयं का भाव है, ये उसकी स्वयं की ऊर्जा है। तुम्हारा सब पत्थरों की अलग अलग ऊर्जा, बिल्कुल सभी पत्थरों की अलग अलग ऊर्जा है, लेकिन उन ऊर्जा को तैयार करने में सिर्फ पत्थर का ही काम है ऐसा नहीं। इन पाषाण हृदय लिए सामने होनहार परमात्मा बैठे हैं, उनका भी योगदान है। तुम करना क्या चाह रहे हो? उससे कुछ तुम लाभ कमाना चाहते हो या उसको कुछ तुम अर्पण करना चाहते हो? अर्जन करने का भाव है तो कोटा स्टोन की दुकान खोल लो, मार्बल की दुकान खोल लो, ये खोल लो, ये अर्जन करने के भाव हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।